द प्रैक्टिसिंग माइंड ऑडियो बुक इन हिंदी। क्या ऐसा नहीं लगता कि हम हर दिन कुछ बड़ा पाने की दौड़ में खुद को अपने ध्यान, अपनी शांति से बहुत दूर चले जाते हैं? दोस्तों, आज की तेज भागती दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मिस है तो वह है ठहराव, मन को स्थिर करना। हम जब कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो कब और कहीं जीना भूल गए हैं, और यही वजह है कि आज मैं आपके लिए बेहतर लाया एक ऐसी किताब प्रैक्टिसिंग माइंड जो आपके सोचने, जीने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी। नाम है मास्टर द प्रैक्टिसिंग माइंड। तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करें। सिर्फ मंजिल पाने से नहीं बल्कि उस मंजिल के सफ़र को भी आपको एंजॉय करना होगा, जिसको हम बार बार दोहराते हैं, जिसे हम अभ्यास करते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये माइंडसेट है, और आज हम इसी माइंडसेट को समझेंगे, महसूस करेंगे और अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। तो अगर आप भी बार बार डाइवर्ट हो जाते हैं, अपने गोल से भटक जाते हैं और चाहते हैं एक ऐसा फोकस जो ना सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी अंदर से बदल दे, यह वीडियो आपके लिए। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ योगी, आपका दोस्त। क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं उस सोच की, उस सिस्टम की और उस प्रैक्टिस की जो आपको बना देगी पावरफुल इंसान। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपके अंदर की आवाज़ को फिर से जिंदा कर देगी। मास्टर द प्रैक्टिसिंग मेथड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर चीज़ को जल्दी करने की फिराक में रहते हैं, जैसे बस कोई काम जल्दी निपट जाए तो दूसरा कार्य करें, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन है। ऐसा लगता है बहुत कुछ किया लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। ज़िंदगी जैसे एक ख़त्म न होने वाली दौड़ बन गई है, जहाँ ना कोई ठहराव है, ना कोई सुकून, ना कोई एहसास। हम सब यही बड़ी नौकरी, बड़ी घर, ज़्यादा पैसा, यही चाहते हैं ना। हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन ध्यान नहीं होता, या तो अतीत की चिंता या भविष्य की उलझने। ऐसे में हमारे अंदर एक बेचैनी घर बढ़ जाती है, एक थकान जो आराम से भी नहीं जाती। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिसिंग माइंड में यही किताब एक उम्मीद की तरह आपके सामने आई है। ये किताब हमें बताती है कि आपकी खुशी और सफलता किसी मंजिल तक पहुंचने नहीं बल्कि उस सफ़र को जीने में जिसे हम अभ्यास करते हैं, यानी हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना, जल्दबाजी के बिना खुद को थकाए। इस किताब को पढ़ते हैं थॉमस एम स्नेवर्स, जो खुद एक प्रोफेशनल संगीतकार हैं। उन्होंने अपने जीवन में देखा कि कैसे अनुशासन, धैर्य और एक शांत मन से किया गया अभ्यास न केवल आपके काम में सुधार लाता है बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। उन्होंने कुछ भी सीखा है आसान से शब्दों में बताया है, ताकि हम सब भी सुकून भरी ज़िंदगी की तरफ लौट सकें, जिसे इस भागती दुनिया में कहीं खो दिया है। दोस्तों, इस वीडियो के प्रायोजक हैं द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप योगी की दुकान द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक। बार बार पियानो बजाना यही प्रैक्टिस समझते हैं हम, बार बार क्रिकेट खेलना है, बार बार किसी एक ही चैप्टर को पढ़ना। सब सोचते हैं जितनी बार करोगे उतना ही अच्छा बनोगे, लेकिन इस किताब ने मेरी सोच बदल दी। उन्होंने बताया कि ठहराव नहीं है, असली प्रैक्टिस एक सोच है, एक माइंडसेट है। जब आप किसी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो करना है, ख़त्म करना है, तो आप थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। जब आप असल में प्रैक्टिसिंग माइंड में जीने लगते हैं, यानी उस सफ़र को एंजॉय करने लगते हैं, आपका ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर नहीं रहेगा, उस सफ़र पर रहता है जो आपके उस रिजल्ट तक ले जाता है। जैसे दोस्तों, कहा भी गया है शास्त्रों में, गीता में, कि फल की इच्छा न करें। जैसे मैं अब इतनी वीडियो बनाता हूँ, इतना ही, मुझे कुछ मित्र कहते भी हैं इससे क्या मिलता है, बस मंजिल की इच्छा नहीं है, बस ये एक सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है। यहीं से बदलाव शुरू होता है मित्रों। चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई खिलाड़ी, कोई कलाकार या एक आम इंसान, जब आप हर काम को कभी और यहीं की भावना से शुरू करते हैं
तो वो काम मुश्किल नहीं लगता, भारी नहीं लगता, वो बोझ नहीं बनता, बल्कि एक तरह की मेडिटेशन बन जाता है, ध्यान बन जाता है। थॉमस टर्नर यही कहते हैं, जब हम काम करते हुए पूरे ध्यान को उस पल में लगा देते हैं तब वो काम एक ध्यान का रूप लेता है। आपने देखा होगा बच्चों को आप छोटे छोटे काम बताते हैं, पानी की बाल्टी भरना, ये करना या घर के झाड़ू पोछा करना, तो कुछ बच्चे उसमें थक जाते हैं। जबकि आपने देखा होगा वो 2 घंटे 4 घंटे या पूरा दिन संडे को क्रिकेट, बैडमिंटन कुछ भी खेलने जाते हैं, बिल्कुल नहीं थकते, ना उनको कोई भूख लगती है, प्यास लगती है, बस क्योंकि वो पूरे मन से, तल्लीनता से, ध्यान से उस कार्य को करते हैं। तो ध्यान में वह कार्य असली ध्यान बन जाता है, परमात्मा बन जाता है, तो उसमें थकान आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बोल नहीं बनता, बल्कि एक तरह की मेडिटेशन बन जाता है। थॉमस टर्नर यही कहते हैं, जब हम कार्य करते हुए अपने पूरे ध्यान को उस पल में लगा देते हैं तब वो काम एक ध्यान का रूप ले लेता है। और यही ध्यान है जहाँ हम अपने भविष्य की चिंता, अतीत के पछतावे, आज़ाद होकर सिर्फ अब एक बार में जीते हैं। यही इस किताब में सबसे गहरी सीख है। प्रैक्टिस एक बोझ नहीं, ये तो एक मौका है खुद से जुड़ने का। हर बार जब हम दोहराते हैं तो हम अपने अंदर की शांति से, ध्यान से और सच्चाई से मिलने का एक मौका पा रहे होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा दिमाग शायद ही कभी अभी में होता है? ज़्यादातर समय या हम अतीत की गलतियों को सोचते रहते हैं, काश ऐसा न किया होता, काश वैसा न बोल होता, या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, आगे क्या होगा, जेरेनिया सफल हो जाऊंगा, या हमारा मन हर वक्त भागता रहता है, कभी पीछे कभी ये, लेकिन शायद ही कभी वो वर्तमान में ठहरता है। और यही वजह है कि हम अंदर से थक जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। इस किताब में थॉमस ने अमेज़न तक हमें समझाते हैं कि हमारा मन ऐसा क्यों करता है। मन एक जंगल की तरह है, अगर उसे दिशा नहीं दो तो खुद ब खुद भटक जाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे अब जिया जाए। योगी कहते हैं कि मन एक मांसपेशी मसल की तरह है। अगर आप उसे रोज़ थोड़ा कंट्रोल करें, प्रैक्टिस करो तो वह दिन ब दिन मजबूत बनता है। ठीक वैसे ही जैसे आप जिम जाकर धीरे धीरे अपने शरीर को मजबूत करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मेरी वीडियो में, मेरी आवाज़ में आपने सुधार देखा है दिन ब दिन। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है धैर्य और ज़्यादातर। कई बार हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग बस 1 मिनट में शांत हो जाए, ध्यान में बैठते ही सब कंट्रोल आ जाए, आत्मज्ञान हो जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है मित्रों। हमें अपने मन के साथ प्रेम से धीरे धीरे रोज़ कार्य करना पड़ता है, रोज़ अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना पड़ता है। एक बीज लगाते हो, एक छोटी सी स्टोरी है। तो बच्चों को स्कूल में एक पौधा मिला, मतलब एक छोटा सा बीज मिला। बीज को वो बोते और रोज़ दूसरे दिन जाके चेक करते हैं बीज में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, पौधा बना कि नहीं बना। तो वो बीज खराब हो गया, वो बीज कभी पौधा बना ही नहीं। आपको देर रखना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी। पौधे को चाहिए साइलेंस, अंधेरा और एकांत। लेखक कहते हैं कि कंटिन्यू जेंटल एफर्ट, यानी एक शांत, कोमल लेकिन लगातार किया गया प्रयास, यही इस किताब की आत्मा है। मन को मारना नहीं, मन से लड़ना नहीं, बल्कि उसे धीरे धीरे समझना, सिखाना और वापस वर्तमान में लाना। और जब आप ये करना सीख जाते हैं तब आपकी ज़िंदगी एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है, जहाँ ना उतनी चिंता होती है, ना उतनी थकान, बस होता है सुकून, शांति और एकदम साफ सोच। आजकल हम सभी एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। मुझे जल्दी अमीर बनना है, मुझे टॉप करना है, मुझे बड़ा नाम कमाना है, मुझे जल्दी सफल होना है। हर कोई अपने गोल्स को लेकर इतना पागल हो चुका है कि अब ज़िंदगी की रेस बन गई है ज़िंदगी। हर कोई भाग रहा है, भागते भागते कब वह बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, और जब मौत पास में होती है तो वह कहता है, वह अपने मन में सोचता है कि मैंने तो असल ज़िंदगी जी ही नहीं, मैंने तो असल आनंद लिया ही नहीं। ये भाग दौड़ करते करते कब पूरा जीवन समाप्त हो गया। लेकिन मित्रों, आपको तो ये कहने का भी मौका नहीं मिलेगा कि हमें किसी ने बताया नहीं। इसलिए जागो, असली रास्ता कौन सा है और क्या वो रास्ता हमें खुशी देगा भी या नहीं। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस सफ़र को जीना भूल गए हैं जो हमें उस मंजिल तक ले जाता है। इस किताब मास्टर दी प्रैक्टिसिंग में बेहद सच्ची और गहरी बात कही गई है कि अगर हम अपने छोटे छोटे कदम से प्यार करना सीख जाएं, अगर हम सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि उस रास्ते को भी उतनी ही इज्जत और खुशी से अपनाएं जो मंजिल अपने आप में बन जाएगा। आज के दौर में हम उल्टा कर रहे हैं, हम सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, प्रोफेसर को बोझ मानते हैं, प्रोसेसर को बोझ मानते हैं। स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है रात दिन सिर्फ एग्ज़ाम में अच्छा आने के लिए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए, सिर्फ नौकरी पाने के लिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट मित्र, आपको पढ़ाई को भी एंजॉय करना चाहिए।
ज्ञान ज़रूरी है, केवल जानना ज़रूरी नहीं है। कितना ही जान गए और ज्ञान नहीं है तो कुछ काम का नहीं। ज्ञान चाहिए, ज्ञान को एंजॉयमेंट करें, जीवन में उतारें। नौकरी नहीं तो बिजनेस भी कर सकते हैं और उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। प्रोसेसर को बोझ मानते हैं, घर बैठे हैं, लेकिन बताते हैं कि जब हम सिर्फ लक्ष्य से जुड़ जाते हैं तो हर दिन हमें अधूरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम तब तक कुछ नहीं है जब तक कि लक्ष्य पूरा नहीं होता। लेकिन जब हम प्रोसेसर से जुड़ जाते हैं, यानी रोज़ की उस मेहनत से, उस अभ्यास से, उस संघर्ष से, तब हमारा मन शांत रहने लगता है। हम अपने कार्य से पार करने लगते हैं, हमें काम करने में मज़ा आने लगता है और जीवन में जुड़ाव बनने लगता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ ये सोच ले हर दिन यह काम करें, मैं इस पल में अपना सबसे अच्छा दे रहा हूँ, तो क्या काम बोझ लगेगा? नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक महान संत प्राचीन काल में एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। पहाड़ी थोड़ी ऊंची थी। जब वो चढ़ रहे तो हाँफ रहे थे, पसीना पसीना हो रहा था उनको। उनके पीछे छोटी सी एक कपड़े की टटरी, छोटी सी, उनके 2 कपड़े होंगे, वो लकड़ी पे बांध के उस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे मेडिटेशन के लिए। उन्होंने देखा कि एक 12 साल की बच्ची एक छोटे बच्चे को गोद में उठाए चल रही थी बड़े आराम से। तो उस संत ने उस बच्ची से बोला कि क्यों इस बोझ के उठाए हुए हो तुम, इसको चलने दो, बच्चे को क्यों बोझ उठा रही हो? उस बच्ची ने बोला कि महाराज बाबा जी, बोझ तो आप उठाए हैं, ये तो मेरा छोटा भाई है। उस महाराज ने की आंखें खुल गई। उसने यह विचार कभी किया ही नहीं था कि तराजू पर तो उस बच्चे का ही बोझ ज़्यादा है। उनका तो कपड़ा सिर्फ 200-400 ग्राम होगा, बच्चे का 5 से 7 किलो वजन होगा, लेकिन वह बोझ नहीं मानती। तो जीवन को हम बोझ क्यों मान रहे हैं? जीवन को इस तरह जियो कि जीवन में आप कुछ बोझ नहीं ढो रहे हो, अपना आनंद से चल रहे हो। दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। और हम पल में अपने से सबसे अच्छा दे रहा हूँ, इस पल में सबसे अच्छा, और मैं एन्जॉयमेंट कर रहा हूँ, और इस पल में मैं सबसे अच्छा दे रहा हूँ। सुबह ही अफर्मेशन करें। इसलिए इस किताब की ये सीख बहुत ज़रूरी है कि लक्ष्य ज़रूरी है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है काम में एन्जॉयमेंट अपनाना। क्योंकि जब आप प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हैं तो हर दिन, हर पल आपको एक जीत बन जाता है। जब हम किसी काम की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे पढ़ाई हो, कोई स्किल हो, या कोई छोटी सी आदत ही क्यों ना हो, हमारा ध्यान बहुत जल्दी भटकने लगता है। हम मन ही मन सोचने लगते हैं, यह कब खत्म होगा, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, शायद मैं इससे अच्छा नहीं हूँ। और फिर धीरे धीरे वह काम हमें थकाने लगता है, बोर करने लगता है। लेकिन इस किताब में बताया गया है, योगी कहते हैं कि असली ध्यान सिर्फ उस चीज़ में नहीं होता जिसे हम कर रहे हैं, बल्कि उस पल में होता है जिसमें हम हैं। थॉमस एमर्सन कहते हैं कि माइंडफुलनेस यानी हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना कोई मुश्किल ध्यान साधना नहीं है, कोई सोशल मेडिटेशन टेक्निक, बल्कि यह एक जीने का तरीका है, एक सोच का नया नज़रिया है। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अंदर बेहतर भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। सब द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, फ्रिज, एसी स्पेयर, आरओ स्पेयर, इलेक्ट्रिक स्पेयर।